बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अब तक मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउ पावर पॉइंट के अंदर। हमने ये पढ़ा था कि इसका साइज सेट करना है हमने, फिर हमने पढ़ा था बैकग्राउंड के मुतालिक, फिर हमने यहाँ से इंसर्ट में शेप ऐड की थी कुछ, फिर हमने स्मार्ट आर्ट ऐड किया था, फिर मैंने आपको पिक्चर के बारे में बताया था, पिक्चर एल्बम के बारे में बताया था, स्क्रीनशॉट के बारे में बताया था, माई एड इन्स के अंदर हमने दो तीन चीज़ें ऐड की थी, इनके मुतालिक मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट के मुतालिक पढ़ा था, टेक्स्ट से हमने ऐड किया था, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सारी पढ़ी थी हमने कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है। और इसके साथ साथ हमने शेप वगैरह की फॉर्मेटिंग भी पढ़ ली थी। एक मिनट, मेरी जरा कॉल आ रही है, एक मिनट बस। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, माजरत ज़रा। तो मैं बता रहा था कि अब तक हमने पावर पॉइंट के मुतालिक ये चीज़ें हमने अहम अहम पढ़ ली थी। तो अब इसके बाद पावर पॉइंट में हम वीडियोस और ऑडियो को ऐड कर लेते हैं ज़रा। और फिर उसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं वो बता देता हूँ, एक वेबसाइट है इंशाल्लाह वो बता दूंगा आपको, जहाँ से आपको पावर पॉइंट के डिज़ाइन मिल सकते हैं बने बनाए। यहाँ देखें, हम आते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में हमारे पास जहाँ और बहुत सारी चीज़ें थी, यहीं हमारे पास इंसर्ट के अंदर वीडियो और ऑडियो का ऑप्शन भी है। तो मैं यहाँ वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, डिस डिवाइस और ऑनलाइन ऑनलाइन सर्च करके भी वीडियोस डाल सकते हैं। और डिस डिवाइस पे क्लिक करें, कोई वीडियोस आपके पास पड़ी हुई हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, मैं इनको यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं एक वीडियो उठा लेता हूँ बिलफर्ज, ये वाली। ठीक है, ये वाली वीडियो उठा लेता हूँ मैं। ये एक वीडियो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, तो ये देखिए मेरे पास एक वीडियो आ चुकी है। अब इस वीडियो को जरा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए हमारे वर्क मेरे के अंदर। ये हमारे पास वीडियो है। इस वीडियो में हमारे पास एक तो वीडियो की फॉर्मेटिंग है जिसके अंदर वही हमारे पास कलर वगैरह का ऑप्शन है। ठीक है, कि हम इसका कलर कुछ ज्यादा वगैरह कम कर सकते हैं, कुछ इफेक्ट हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। दूसरा, वही सारी शेप जो हमारे पास पहले उसमें आ रही थी, वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद है कि हम वीडियो को वही जो तस्वीर के अंदर हमारे पास शेप आती थी, बने बनाए कुछ स्टाइल आते थे, वो यहाँ भी मौजूद है। हम उस तरीके से भी वीडियो को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ एक वीडियो को रख देता हूँ, फिर इंसर्ट में जाता हूँ, एक और वीडियो लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये वीडियो ले आता हूँ और इसको भी हम जरा साइज छोटा कर लेते हैं, एक वीडियो में यहाँ रख देता हूँ, इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, दो वीडियोस मैंने यहाँ रख दी। तो हमारे पास वीडियो के अंदर भी वो सारी फॉर्मेटिंग मौजूद है जो हमारे पास तस्वीर के लिए या शेप के लिए मौजूद थी। यानी हमें वीडियो किसी मखसूस शेप के अंदर डालनी है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम उसी मखसूस शेप के अंदर वीडियो को डाल सकते हैं, जैसा कि ये देखें स्टार बन गया या इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हम वीडियो को वो कर सकते हैं। इसका बॉर्डर खत्म कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए, ये देखें। ठीक है, तो वीडियो को हम यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में रख सकते हैं। ये वीडियो हमारे पास आ गई यहाँ पे। तो ये सारी फॉर्मेटिंग वही है जो मैं बता चुका हूँ, लिहाजा मैं दोबारा इसको नहीं बता रहा। हमारे पास दूसरा ऑप्शन प्लेबैक का है। वीडियो के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमने कोई वीडियो लेकर आए हैं, तो उस वीडियो को हम यहाँ पे चलाते हैं और उस वीडियो में हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि हम उस वीडियो को कट कर सकते हैं। यानी ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ट्रिम वीडियो का ऑप्शन मौजूद है, इस पे हमने क्लिक करना है जरा। और यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि अगर हमारे हमारे जो वीडियो है, उस वीडियो को शुरू से या आखिर से हम कम करना चाहते हैं, उसका साइज कम करना चाहते हैं, कोई मखसूस हिस्सा हमें उसमें से चाहिए, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ टाइम आ रहा है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, यहाँ ऊपर डायरेक्शन आ रही है कि टोटल कितनी है। ठीक है, हमें कितनी देर की वीडियो चाहिए टोटल, हम उसको कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए 9 सेकंड की वीडियो हो गई, अगर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे 20 सेकंड की वीडियो होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वीडियो को काट सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वीडियो को ट्रिम कर दिया, शुरू से और आखिर से वीडियो कट चुकी है। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद है इसके अंदर। और इसके बाद मैं जरा बाकी पावर पॉइंट बंद कर दूं सारे। ठीक है, तो
लोड हो जाता है ना उसके ऊपर, तो फिर वो मसला बनता है। ठीक है, तो ये भी बंद कर देते हैं। चले, हम यहाँ आ जाते हैं। ये वीडियो यहाँ पे 20 सेकंड की हो चुकी है। एक वीडियो ये है हमारे पास, दो वीडियोज है हमारे पास यहाँ पे। और एक ऑप्शन तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि वीडियो चलेगी कब, जब हम स्क्रीन में वीडियो पे यानी माउस से क्लिक करेंगे तो वीडियो चलेगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है कि वीडियो फुल स्क्रीन चले, यानी जब हम वीडियो चलाएं तो पूरी स्क्रीन पे सिर्फ वीडियो आ जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस स्क्रीन अपनी मुकम्मल करता हूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास ऐसे ये चीज नजर आएगी। हम वीडियो बना देते हैं तब भी ऐसे नजर आएगी। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें ये वीडियो चल पड़ी। और जब ये वीडियो रुकेगी तो उसके बाद ये वीडियो देखें, ये वीडियो भी चल पड़ी, ये भी, दोनों वीडियो चल रही हैं। लेकिन इसी तरीके से इसके अंदर चल रही हैं। यहाँ मजीद हमारा कोई टेक्स्ट वगैरह हम लिख सकते हैं, कुछ जुमले वगैरह ला सकते हैं, कुछ और चीज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सब हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आके इसको बंद कर देता हूँ, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ प्ले फुल स्क्रीन, तो इस सूरत में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करेंगे और इसको चलाएंगे तो ये स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे वीडियो चलेगी, हमारा सारा बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ इस ऑप्शन को हमने क्लिक नहीं करना, इसको भी नहीं करना। अलबत्ता यहाँ एक ऑप्शन है लूप अंटिल स्टॉप इट, कि जब तक हमारी वीडियो नहीं चलती, ये वीडियो बार यानी हमारी जो पूरी रेजोल्यूशन है, ये जो हमारी स्लाइड बना रहे हैं, इस स्लाइड में हो सकता है हम बहुत सारी चीजें ऐड करें, तो जब तक वो सारी चीजें चलती रहे ये वीडियो बार बार चलती रहे। तो लूप का ऑप्शन ये काम करता है। फीड इन फीड आउट, फेड इन का मतलब ये होता है कि शुरू में बिल्कुल जो है ना स्क्रीन व्हाइट होगी या ब्लैक होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन रोशन होगी। इसी तरह फीड आउट का मतलब ये है कि आखिर में जाके स्क्रीन दोबारा ब्लैक हो जाएगी, जैसा अमूमन वीडियोस में होता है कि शुरू में वीडियो बिल्कुल ब्लैक होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होती है वो चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, नजर आती है। या इसी तरह साउंड के अंदर होता है कि पहले आवाज आहिस्ता होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊंची हो जाती है, आखिर में जाके आवाज फिर आहिस्ता हो जाती है। तो फीड इन फीड आउट वीडियो में क्या होगा कि शुरू में स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक या बिल्कुल व्हाइट होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, फिर आखिर में जब बंद होने लगेगी दोबारा व्हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं अगर हमने देना हो। तो बहुत ज्यादा एडिटिंग के ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ये थोड़े बहुत ऑप्शन है इसके अंदर कि यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर हमने यहाँ पे नीचे कोई इसको वीडियो के नीचे सब टाइटल वगैरह डालना है तो हम वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन सब टाइटल ऐसा नहीं कि हम खुद यहाँ पे टाइप करें, बल्कि उमूमन सब टाइटल जो होता है वो एक अलग फाइल में लिखा हुआ होता है। तो हम, अगर हमारे पास किसी वीडियो के सब टाइटल मौजूद है, हम उससे उसे सिलेक्ट करेंगे तो वो उसमें लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वीडियो एडिटिंग से मुतालिक अगर किसी को पता होगा तो इस चीज को जान लेंगे, वरना आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि सब टाइटल क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। तो ये हमारे पास वीडियो आ गई यहाँ पे दो किस्म की, और यहाँ पे अब मैंने वीडियो रख दी है, और ये हमारे पास तरीका आ गया कि हम इसको वीडियो को यहाँ पे चलाते हैं। अब मैं एक चीज और करता हूँ कि यही इंसर्ट में आते हैं, हमारे पास ऑडियो का ऑप्शन है। ऑडियो में हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑडियो ऑन माई पीसी भी है, रिकॉर्ड ऑडियो भी है। अगर आपने साथ साथ रिकॉर्ड करना है तो वो ऑप्शन भी है कि आप यहाँ क्लिक कर दें और रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, और फिर आप यहाँ पे, इसको मैं बंद कर दूं, आपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन कर लेनी है और फिर यहाँ पे अपनी स्लाइड चलानी शुरू कर देनी है, साथ साथ बोलते रहना है। ठीक है, तो ये जरा लंबा काम है, इसके अंदर आपको एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। इससे बेहतर है कि आप साउंड रिकॉर्डर में अलग से ऑडियो रिकॉर्ड करें और बाद में यहाँ लाके एडिट कर लें। तो यहाँ देखें, मैं ऑडियो पे क्लिक करता हूँ, ऑडियो ऑन माई पीसी, यानी हमारे कंप्यूटर में कोई ऑडियो पड़ी है तो वो लेके आता हूँ। मेरे कंप्यूटर में ऑडियो मौजूद है एक, ये वाली। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ये मेरे पास एक ऑडियो है। इस ऑडियो के अंदर भी मेरे पास कुछ ऑप्शन है। यहाँ देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है प्ले एंड माई बैकग्राउंड, तो यहाँ पे हम इसे चला सकते हैं। एक मिनट जरा, ये रोज ही मुझे बताना पड़ता है, हालांकि बताना नहीं चाहिए। तो स्क्रीन पे लकीरें ना लगाया करें भाई, मेहरबानी। चले, मैं भूल जाता हूँ। तो ये हमारे पास एक ऑडियो आ चुकी है। ठीक है, इस ऑडियो को हम यहाँ पे रख देते हैं कहीं पे भी, यहाँ हम रख चुके हैं इसको। और इसके अंदर भी हमारे पास वही ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम कर लेते हैं इसको जरा सा। इस ऑडियो को, बहुत लंबी ऑडियो है, 5 मिनट की है, हमें इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी। तो 32 सेकंड, 30 सेकंड जैसा कि हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस होता है, तो मैं इसको 29 सेकंड का बना लेता हूँ और इसे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमें पूरी वीडियो ही 29 सेकंड की चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक वीडियो ये आ गई, एक वीडियो ये आ गई। और इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, डिजाइन में जाते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं, और ग्रेडियंट बैकग्राउंड पे एक बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और इधर से मैं आता हूँ इंसर्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर आता हूँ, और टेक्स्ट के अंदर हम कुछ ऐड कर लेते हैं। चलें, टैक्स आप खुद ऐड कर लीजिएगा, अभी मैं करूंगा, टाइम हमारा और लग जाएगा। मैं कोई एक छोटी सी शेप ऐड कर देता हूँ मजीद, जो आपको नजर आ जाए कि देखें यार हमने यहाँ पे ये चीज भी ऐड की हुई है। इसमें आप कोई टेक्स्ट वगैरह अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ हम कुछ चीजें बना चुके हैं यहाँ पे। अब एक चीज ये है कि हमने
इसकी वीडियो बनानी है, ठीक है ना। हमने इसकी वीडियो बनानी है, ये हमारे पास नाद पड़ी है, एक वीडियो ये है, एक वीडियो ये है, एक शेप है, हमने इसकी वीडियो बनानी है। तो वीडियो बनाने से पहले हम दोबारा एनिमेशन में आते हैं, ठीक है। एनिमेशन में आने के बाद देखें, जैसे मैं एनिमेशन में आया हूँ, इसके साथ दो निशान लगे हुए हैं, इसके साथ भी दो निशान लगे हुए आगे, ठीक है। क्यों? इसलिए कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ हमारे पास एक एनिमेशन का इजाफा हो जाता है मीडिया वाला, जिसमें यह है कि हमने प्ले कब करना है, इसको रोकना कब है, स्टॉप कब करना है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ इन दोनों के आगे। बाकी चीजों पे कोई एनिमेशन नहीं लगा हुआ। मैं यहाँ आता हूँ, एनिमेशन पेन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास एनिमेशन पेन आ चुका है। इस स्लाइड को हम जरा कम कर लेते हैं, इसको हम जरा सा ज्यादा कर लेते हैं, ताकि आप यहाँ देख लें कि यहाँ हमारे पास, ये देखें, ये मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, एक मिनट में दोबारा स्क्रीन ऑफ करके दोबारा शेयर कर दूं, वो माइक मैंने ऑन करना है अपना, ताकि आपको आवाज आ सके मेरी, ठीक है। चले, तो देखें यहाँ पे मेरे पास दो वीडियोस हैं, एक ऑडियो है और एक शेप बनी हुई है। अगर मैं इसको यहाँ प्ले करता हूँ तो आप देखें, ये वीडियो चली है, ठीक है, ये वीडियो रुकी हुई है। अभी ये वीडियो चल रही है, 20 सेकंड ये वीडियो चलेगी, और फिर उसके बाद ये वीडियो चलेगी, वो रुकेगी, तो फिर ये वीडियो चलेगी। या मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ चेक करें, मैंने एक दफा माउस से क्लिक किया, ये वीडियो चल पड़ी, फिर माउस से क्लिक किया तो ये वीडियो भी चल पड़ी, फिर माउस से क्लिक किया, रहा है कि खादिम। ठीक है, तीसरी दफा क्लिक करने पे मेरे पास ऑडियो भी चल पड़ी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चल रही है। मैं इसको बंद करता हूँ, और यहाँ ऑडियो में एक चीज मैं और बता दूं आपको, बल्कि पहले वीडियो में आ जाए हम, कि यहाँ वीडियो के अंदर हमारे पास प्लेबैक में ऑप्शन मौजूद है कि हम अपनी वीडियो का जो साउंड है उसको लो, मीडियम, हाई कर सकते हैं या म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे वीडियो के अंदर अगर वॉल्यूम है तो हम उसको म्यूट कर सकते हैं, इसी तरह हमारे ऑडियो के अंदर जो वॉल्यूम है उसको भी हम लो, हाई, मीडियम कर सकते हैं या म्यूट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है ऑडियो को तो हमने म्यूट नहीं करना, वीडियो हो सकता है हमें म्यूट करनी पड़े, तो हम यहाँ से उसको म्यूट कर सकते हैं, ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो अब देखिए, ये तीन वीडियोस है और एक ऑडियो है, और इस वक्त तरतीब ये है कि पहले जब मैं क्लिक करूंगा तो ये चलेगी, फिर क्लिक करूंगा तो ये चलेगी, फिर क्लिक करूंगा तो ये चलेगी। या हमारे पास ये जो है ऑडियो, ये हमारी ऑडियो है, यानी ये अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो ये देखें यहाँ सिलेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ क्लिक करने पे ये सिलेक्ट हो रहा है। चले, तो यहाँ देखें, इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक किया तो ये और ये सिलेक्ट हो रहा है, इस पे क्लिक किया तो ये और ये सिलेक्ट हो रहा है। क्या मतलब है इसका, कि ये जो वीडियो है ये यहाँ पे चलेगी, यहाँ आके रुकेगी, ठीक है, ये वीडियो यहाँ से चलेगी, यहाँ पे रुकेगी, और ये ऑडियो यहाँ से चलेगी, ठीक है, इसने नहीं रुकना, ये आखिर तक चलेगी। मैं क्या करूंगा, इस ऑडियो को सबसे ऊपर ले आता हूँ, कि जैसी हमारी वीडियो शुरू होनी है साथ ही ऑडियो ने भी शुरू होना है, तो मैं इसको सबसे ऊपर लेकर आ गया। इसके बाद हमारे पास ये दूसरी ऑडियो है, ये वाली जो यहाँ चल रही है, यहाँ रुक रही है, और फिर ये तीसरी ऑडियो जो यहाँ चल रही है, यहाँ रुक रही है। तो मैं इनको इसको यहाँ से देखें, मैंने सेलेक्ट किया, हमारे पास ऑप्शन है स्टार्ट ऑन क्लिक, कि जब हम माउस से क्लिक करेंगे तो ये चलेगा। मैं यहाँ कर देता हूँ स्टार्ट विद प्रीवियस, कि जब पिछली वाली चले, ऑडियो चले, साथ ही ये वीडियो भी चल पड़े। इसके अंदर भी मैं यही कर देता हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट विद प्रीवियस पे क्लिक कर देता हूँ, कि जब पिछली वाली चले तो साथ ही ये वाली वीडियो ऑडियो भी चले, ठीक है। बाकी इन्होंने रुकना कब है, ये जब मुकम्मल हो जाएंगी, यानी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ कि जब पिछली वाली मुकम्मल हो जाए तब ये रुके, इस पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ कि जब पिछली वाली मुकम्मल हो जाए, यानी ये दोनों रुक जाएंगी। अब देखें यहाँ पे, इसको जरा हम और ले आते हैं शीट को, तो यहाँ हमें नजर आता है कि ये हमारी ऑडियोज हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, ये नीचे हमारी टाइम लाइन है। अब मैं इसको जरा ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखें, सईदा रहा है कि खादिम तुम्हारा, सईदा रहा। ठीक है। आपने देखा कि हमने जैसे इस को ऑन किया, इस दफा मैंने माउस से कोई क्लिक वगैरह नहीं किया, सारी खुद ब खुद चल पड़ी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। लेकिन अभी इसको, यानी ये थोड़ा बहुत आपने सीख लिया, हम इस पे जरा सा मजीद वर्क करते हैं। ये जो नीचे हमारे पास शेप है, इस पे मैंने कुछ लगाया नहीं था, तो इसको वैसे खामा खा रखा हुआ था, तो कम से कम इसको यूं समझ लें, इस पे टेक्स्ट आना था, जाना था। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एनिमेशन में आते हैं, और यहाँ आके इसको भी एक कोई लगा देते हैं, ताकि ये इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ये, इसको भी हम उसके साथ ही कर देते हैं, ताकि उसके साथ ही ये भी शो हो जाए। अब हमने मजीद करना है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो, जब हमारी वीडियो चल रही हो, तो वीडियो के दौरान ये वीडियो यहाँ से, ये वाली वीडियो जो है, ये वीडियो यहाँ से छोटी होकर यहाँ आ जाए, और ये वीडियो यहाँ से दरमियान में आए और बड़ी हो जाए, और ये जो शेप है ये गायब हो जाए, ठीक है।
तो देखिए मैं क्या करता हूँ, आप गौर करें, ये शेप है मेरे पास, मैंने यहाँ ऐड एनिमेशन में आया, कल बताया था आपको, ये हमारे पास ऑप्शन है जहां से ये चीज गायब हो जाती है, तो मैंने इसको यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से गायब किया, और यहाँ देखें, इसको मैं जरा आगे लेके आता हूँ, इसको मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे स्टार्ट विद प्रीवियस, कि ये जब इसके साथ ही, यानी जब आए साथ ही गायब हो जाए, तो इसको, ये जो पट्टी है, इसको पकड़ के मैं आगे ले आया, कि जब टाइमलाइन हमारी यहाँ पे ये पट्टी आएगी, लेकिन जब टाइमलाइन हमारी यहाँ पहुंचे तब ये गायब हो। ठीक है, तो देखें अब मैं आपको यहाँ वीडियो चला के दिखाता हूँ। सईदा ये रहा है, सईदा रहा है कि खादिम तुम्हारा। देखा आपने कि वो पट्टी हमारे पास आई, थोड़ी देर बाद गायब होगी। अब मैं चाहता हूँ ये वीडियो यहाँ से छोटी होकर यहाँ नीचे आ जाए या ऊपर कोने में चली जाए। तो यहाँ देखें, मैं इस पे क्लिक किया, ऐड एनिमेशन पे आया, ऐड एनिमेशन पे आने के बाद यहाँ देखें हमारे पास ऑप्शन है वीडियो को बड़ा, ये देखें वीडियो बड़ी हो रही है, यहाँ पे मैंने इस वीडियो को छोटा करना है, तो यहीं से क्लिक किया और यहाँ आके मैंने इस वीडियो को इधर से छोटा कर दिया, तो ये देखें ये वीडियो छोटी होगी। ठीक है, और इसके साथ ही ये देखें यहाँ मेरे पास आ चुका है, तो इसको भी मैं कहता हूँ उसके साथ ही चले, लेकिन यहाँ मैंने इस पे क्लिक किया और इसके साथ आ गया, यानी जब ये चीज बंद होगी तभी ये चीज छोटी होगी। ये दो जैसे ये जब ये गायब होगा उसी वक्त ये तस्वीर छोटी होनी शुरू होगी। फिर इसके साथ ही जब ये छोटी हो रही होगी तो मैं यहाँ मोर मोशन पे आया, और यहाँ आके मैंने यहाँ से एक लकीर ले ली, ताकि मैं इसको यहाँ से हटा के किसी और जगह लेके जा सकूं। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, और देखें अब ये यहाँ पे ये उधर चला गया है, तो हम इसको यहाँ लेके आते हैं यहाँ, कि ये जो तस्वीर छोटी होगी तो ये साथ ही कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट विद प्रीवियस, वहां से नीचे आ जाएगी। अब देखें जरा, ठीक है, आपने देखा वो वीडियो छोटी होकर नीचे आ गई, ये वाला गायब हो गया। अब ये वाली हमारे पास वीडियो है, इस वीडियो को हमने जरा बड़ा करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐड एनिमेशन पे आते हैं, यही हमारे पास ऑप्शन है ग्रो वाला, यानी दो तीन हम ऑप्शन काम कर रहे हैं वीडियो में, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं, ये वीडियो बड़ी हो रही है, नजर आ रहा है आपको, ये वीडियो बड़ी हो रही है। तो ये जब वीडियो बड़ी होगी तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट विद प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ आ गई। इसी के ऊपर हम एक और एनिमेशन लगा देंगे, ये वाला, और यहाँ से इस पे हम लकीर पे ले आएंगे, ये देखें। ठीक है, इसको जरा सा हमने सेट करना है, एक मिनट, ये यहाँ पे आया, वो मैंने शायद ओके नहीं किया, दोबारा कर दूं, ये था, और इसको हमने ओके कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, इस वीडियो को हमने यहाँ सेट कर दिया। इसको भी मैंने स्टार्ट विद प्रीवियस पे क्लिक किया और यहाँ पे चला दिया इस वीडियो को। ठीक है जी, समझ आया आपको? तो ये टाइमलाइन है आपकी, जिसपे आपने वीडियो को ख्याल रखना है कि कौन सी चीज कब चलनी है, कितनी देर चलनी है, ये यहाँ पे है। इस पे आप जितनी ज्यादा मशक करेंगे, जाहिर सी बात है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपकी मशक के ऊपर है ये, आप जितनी ज्यादा मशक करेंगे उतना ज्यादा इसको सीखेंगे आप। अब ये हमारी एक छोटी सी वीडियो सी तैयार हुई है। अब मैं यहाँ फाइल में आता हूँ, फाइल में आने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, तो मैं यहाँ एक्सपोर्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ मेरे पास क्रिएट वीडियो का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया, हमारी ऑडियो चूंकि हमने उसके अंदर डाली हुई है, सब कुछ तैयार है, हमने यहाँ क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो का नाम हमने इसको दे देना है, जैसा कि यहाँ देखें इसका नाम आ रहा है, मैं यहाँ दे देता हूँ नाथ। ठीक है, और ये देखें MPG 4 फॉर्मेट है और डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है, तो डेस्कटॉप पे हमने इसको किया और मैंने सेव कर दिया। ये हमारे पास नीचे पट्टी चल रही है, ये पट्टी मुकम्मल होगी, MP4 वीडियो हमारे पास तैयार होगी। ठीक है, तो ये वीडियो जितनी देर में तैयार होती है मैं आपको दिखाता हूँ, उतनी देर में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ से हम पावर पॉइंट के बहुत सारे डिजाइन उठा सकते हैं, जो है आपको मैं उसका लिंक देता हूँ, पावर पॉइंट। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आप ग्रुप में दे रहा हूँ, इस लिंक से आपको पावर पॉइंट के बने बनाई प्रेजेंटेशन बनी हुई होंगी मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर, और उसके ये देखें यहाँ नीचे बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा पेज मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये पावर पॉइंट ही के मुसल्लिक है, देखें ऊपर आल PPT। ठीक है, और ये बिजनेस और कंप्यूटर एजुकेशन मेडिकल नेचर, पता नहीं क्या 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 चीजें आ रही हैं, इन सब से मुताल्लिक पावर पॉइंट की बेशुमार प्रेजेंटेशन यहाँ बनी हुई है, बेशुमार डिजाइन बने हुए हैं यहाँ पे। आप यहाँ से उठा सकते हैं, कोई एक चीज आपने बनानी है आप चेक कर सकते हैं वो, मिसाल के तौर पे ये एक प्रेजेंटेशन यहाँ तैयार है, और ये वाली हम देख लेते हैं, तो इस पे आप क्लिक कीजिए,
ये प्रेजेंटेशन यहाँ आ जाएगी, इसके अंदर स्लाइड्स हैं, यहाँ आप उसको सारा वो आ रहा है। ठीक है, ये देखें स्लाइड्स हैं, इसके अंदर ये डिजाइन बने बनाए, ये डिजाइन इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे, ये नीचे आते हैं हम, ये आ रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखें ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो रही है। यहाँ पे आके मैं होम पे चलता हूँ जरा, ताकि आपको यहाँ से इसका लिंक दे दूँ। तो ये फाइल डाउनलोड होती है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, लिंक मैंने ग्रुप में दे दिया। जो मैं ग्रुप में लिंक दे रहा हूँ आप लोग संभाल लें, पता नहीं आप में से कोई बंदा खुलासा भी लिख रहा है या नहीं लिख रहा। तो बहरहाल यहाँ देखें, ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, वो वीडियो बन रही थी, उसको कोई मसला ना हो गया हो। तो यहाँ देखें, ये हमारे पास फाइल आ चुकी है, इसके अंदर ये स्लाइड्स बनी हुई है बहुत सारी। ठीक है, ये देखें ये सारे डिजाइन इसके अंदर बने हुए हैं। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अलग अलग लगे हुए हैं सारे, ये देखें छोटे छोटे, ये ऐसा नहीं है कि समझे कोई तस्वीर लगाई हुई है, ऐसा नहीं है, ये तस्वीर के अंदर छोटे छोटे आइकन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो ये पूरी एक प्रेजेंटेशन यहाँ तैयार है, जो आप इसमें से डिजाइन भी उठा सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन ऑर्डर आता है फाइवर के ऊपर, गिग वगैरह आपने बनाई है, तो आप यहाँ से आसानी के साथ प्रेजेंटेशन उठा सकते हैं, और उस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा जो टेक्स्ट वो देंगे उसके अंदर डाल सकते हैं। ये मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। जो शीट आपको पसंद नहीं आती, यहाँ पे राइट क्लिक करें, उसे डिलीट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ देखें, जब हम कोई चलाते हैं तो यहाँ एनिबल एडिटिंग करते हैं, उसके बाद हम एडिटिंग के काबिल होते हैं। ठीक है, तो अभी एडिटिंग के काबिल हो गए, यहाँ आप तस्वीरें ऐड करें, किसी स्लाइड को जरूरत नहीं है, राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें स्लाइड को। इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे चुका हूँ, वीडियो हमारी पता नहीं बनी नहीं बनी, मैं देखता हूँ। उसने कहा वो फिनिश नहीं हुई थी, आपने दूसरी फाइल ओपन कर ली, तो हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं। नहीं आई वीडियो, चले मैं दोबारा एक दफा कर लेता हूँ। ठीक है, जरा इसको बनने देते हैं हम, ये अभी यहाँ बन जाएगी। अच्छा, इसके अंदर यह वीडियो बन रही है, बनती रहे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि पावर पॉइंट के अंदर हम जब कोई डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक व्यू का ऑप्शन है, इस व्यू के अंदर हमारे पास यहाँ रूलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ ऊपर और यहाँ इस तरफ रूलर आ जाएगा। अगर आपको इस चीज की समझ है, डिजाइनिंग के अंदर आप इस्तेमाल करना चाहें, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोबारा इसने नहीं बनाई, मुझे पावर पॉइंट को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक मिनट, चलें इसको अब होने देते हैं हम। कोई सवाल आपका पावर पॉइंट के मुतालिक है तो कर लें। यहाँ लिख लीजिए, पावर पॉइंट के मुतालिक कोई सवाल हो तो। अभी हमारे पास आधा घंटा है जिसमें हमने दूसरी वो चीज पढ़नी है, पिक्स लैब के मुतालिक पढ़ना है। तो सर, यूट्यूब की वीडियो एडिट कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो उठा के यहाँ लाके एडिट करनी है आपने, या यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है आपने? पावर पॉइंट में वर्ड फाइल ओपन नहीं होगी, वर्ड फाइल को आप कॉपी करके पावर पॉइंट में ले आए। जी, पावर पॉइंट मोबाइल फोन में इस्तेमाल नहीं होता। कल मैंने बताया था ग्रुप के अंदर कि मोबाइल फोन में जो पावर पॉइंट है वो फ्री में जो है अक्सर फंक्शन उस, यानी है सही, सारे फंक्शन उसके अंदर हैं, लेकिन वो पैसे मांग रहे हैं कि पैसे दोगे तो सारे फंक्शन काम करेंगे। तो इसलिए आप पावर पॉइंट को या तो पैसे दे के ले लें, वरना फिर ये है कि मैं आपको पिक्स लैब आज पढ़ा रहा हूँ, पिक्स लैब के अंदर आपको डिजाइन वगैरह सारे बना सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी को बिल्कुल कर सकते हैं, आप किसी भी टाइप के पावर पॉइंट के अंदर। यूट्यूब की वीडियो बनानी हो, एडिट करनी, भाई यूट्यूब के लिए आपने वीडियो बनानी है तो आप यहाँ बिल्कुल बना सकते हैं इसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, और एडिट भी कर सकते हैं, यानी थोड़ी बहुत वीडियो स्लाइड्स जोड़ के, जैसे आम अमूमी हमारे यहाँ जो वीडियो यूट्यूब पे चलती हैं, स्लाइड्स जोड़ा जाता है, या आपकी वीडियो है, आप अपनी वीडियो को ग्रीन स्क्रीन का तो मुझे याद नहीं इसके अंदर है या नहीं है ऑप्शन, तो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट के जरिए आप अपनी वीडियो को वो करके कर सकते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ नहीं है ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन। तो बाकी ऑप्शन है, आप वीडियो यहाँ पे बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो आम पिक्चर वाला ये होता है, विंडो 10 के अंदर, विंडो 11 के अंदर जो हमारी तस्वीर वाला ऑप्शन है, जहाँ हमारी तस्वीर ओपन होती है, उसके अंदर भी बड़ा अच्छा एडिटर है, वहाँ भी कंप्यूटर में हम एडिटिंग कर सकते हैं।
ये तरीका एडिटिंग का मोबाइल फोन में कैसे इस्तेमाल करें भाई। मोबाइल फोन के अंदर तो आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने वीडियो अगर एडिट करनी है, HD वीडियो बना सकते हैं जी, बिल्कुल HD वीडियो बना सकते हैं। ये वीडियो जरा बन जाए, मैं आपको HD ही की सेटिंग बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है यहाँ नहीं बनी, तो वो वीडियो शायद नहीं बन रही है। क्या हो रहा है यहाँ, थोड़ी देर पहले जब मैंने क्लास से पहले एक दफा मश्क की थी, तो हमेशा मेरी कोशिश होती बड़ा है, लुत्फ पिछली जो क्लास थी ना उसकी मैं मश्क कर रहा था, तो उस वक्त मैंने ये मश्क की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो फिर जब बन जाएगी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से मश्क की थी यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो MP4 बन जाती है मोबाइल के अंदर। वीडियो के लिए मैं आपको बता रहा था, मोबाइल में वीडियो के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, मेरे जेहन से निकल गया। बिल्कुल मोशन वीडियो विद साउंड बना सकते हैं। थोड़ी सी यूट्यूब पे आप इस पे वीडियोस देखें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इस पे बनी हुई हैं। मोशन वीडियो हम इस पे बना सकते हैं, ठीक है। आपको इस पे ज्यादा तफसील से ना इसी देखें, मैं तो जी काइन मास्टर सॉफ्टवेयर का नाम है। मोबाइल ऐप है काइन मास्टर, जो आपको फ्री वर्जन भी मिल सकता है उसका। तो उसके अंदर यह है कि आप वीडियो एडिट कर सकते हैं अच्छे तरीके से मोबाइल में। लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकता आपको, बहुत हमारा कोर्स लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पावर पॉइंट समझे हमारा पूरा हुआ। पावर पॉइंट के अंदर कुछ चीजें सीख लें आप। एक तो हम यहाँ पावर पॉइंट की देखें, यहाँ मैंने फाइल पे क्लिक किया। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ आते हैं, देखें हमारे पास नीचे जाके ऑप्शन है, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ कुछ चीजें आ रही हैं। इनमें से एक चीज है हमारे पास प्रूफिंग है, ठीक है। प्रूफिंग के अंदर हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, बल्कि इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे चले मान लें, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ अगर आपने कोई यानी कोई शॉर्टकट ऐड करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने कंप्यूटर से जब भी जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने कंप्यूटर में जब भी मीम और आइन लिखूं तो मेरा पूरा नाम लिखा जाना चाहिए। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा मीम आइन, और यहाँ मव्वज जबली कर दिया, इसको ऐड कर दिया, और अब मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। तो अब अपने कंप्यूटर मोबाइल से पावर पॉइंट के अंदर कहीं भी मैं इंसर्ट करूंगा और मीम और आइन लिखूंगा तो क्या होगा, वो मव्वज लिखा जाएगा, ठीक है। ये देखिए मीम और आइन लिख के मैंने स्पेस दबाया तो मव्वज जबली लिखा गया। तो ये ऑप्शन देख लें। ये क्या होता है कि जब आपने कोई ज्यादा काम करना है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम चाहते हैं कि यार बार बार लिखनी पड़ रही है, कंपनियों के नाम उमूमन होते हैं, तो प्रूफिंग ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और इसके अंदर यहाँ आपने उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। सेव के अंदर ऑटो सेव का ऑप्शन है। ये 10 मिनट है, इसको आपने 1 मिनट कर देना है, ठीक है। यानी हर मिनट बाद आपकी फाइल ऑटो सेव होगी। इसके बावजूद अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो बिजली का कोई भरोसा नहीं होता, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं कंप्यूटर है तो फिर अपनी फाइल को बार बार सेव कर लिया करें, ठीक है। दो चीजें होंगी हमारे पास। इसके बाद हम एडवांस ऑप्शन में आते हैं। एडवांस ऑप्शन में हमारे पास यहाँ इमेज साइज एंड क्वालिटी का ऑप्शन है। यहाँ आपने इसको फुल हाई रखना है, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको, ये 96, 150, 220, 330, इसको आपने हाई रखना है ताकि आपकी जो वीडियो का रिजल्ट है वो हाई हो। फिर इसके बाद एक छोटी सी सेटिंग आपको और करनी है। मैं इसको बंद कर दूं पावर पॉइंट को। वो सेटिंग ये है कि आपने अपने कंप्यूटर में यहाँ जो सर्च बार है यहाँ आके लिखना है रन, या अपने कंप्यूटर से विंडो और आर का बटन दबाना है, ठीक है। विंडो और आर का बटन दबाना है, या यहाँ आपने रन लिखना है, RUN रन, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आ गया। तो ये रन लिख देना है। इस रन के अंदर आपने लिखना है रिग एडिट, रजिस्ट्री एडिट की यानी शार्ट है रिग एडिट। इस पे ये करना है, इस पे क्लिक करना है आपने, और एक छोटा सा ये आपके पास ऑप्शन ओपन होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है, रजिस्ट्री एडिटर। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ देखें हमारे पास यहाँ एच की करंट यूजर ये वाला फोल्डर है। इस फोल्डर को ओपन करना है। इस फोल्डर के अंदर आपको सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर मिलेगा, वो ओपन करना है। उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर मिलेगा, वो ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको ऑफिस का फोल्डर मिलेगा, वो ओपन करना है। और ऑफिस के अंदर आपको, ये मेरा चूंकि वर्जन 2016 वाला है तो यहाँ 16.0 आ रहा है। अगर आपके पास 2013 या 10 वाला है तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप 16 वाला इंस्टॉल कर लें या 19 वाला इंस्टॉल कर लीजिए। 13 14 वाला ना रखें, लेकिन बिलफर्ज अगर आपके पास है तो वही यानी 13 या 10 यहाँ फोल्डर का नाम होगा।
उस फोल्डर को आपने ओपन करना है। उस फोल्डर में आपको पावर पॉइंट का फोल्डर मिलेगा और उस पावर पॉइंट के फोल्डर के अंदर आपको ऑप्शन का फोल्डर मिलेगा। तो ये फोल्डर आपने ओपन कर लेना है। ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास, अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये फोल्डर जब आपके पास ओपन हो जाएगा तो आपने यहाँ आके इस खाली जगह पे यहाँ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ हमारे पास डी वर्ड 32 बिट वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसको हमने ओपन करना है और जब यहाँ पे एक नई फाइल बन जाएगी, इस नई फाइल का हमने नाम रखना है एक्सपोर्ट बिट मैप रेजोल्यूशन, ठीक है। ये देखें मैं पहले यहाँ फाइल बना चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें ये फाइल है, इसका नाम क्या है, एक्सपोर्ट बिट मैप रेजोल्यूशन। ये फाइल बनानी है, इस फाइल को मॉडिफाई करना है और यहाँ वैल्यू एडिट जो है हमने 300 कर देनी है और इसको यहाँ पे डिस्कमेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ इसको हम 19-20 भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी रेजोल्यूशन। जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन हाई होगी आपकी वीडियो उतनी भारी होगी, इस बात को ख्याल रखें। यानी एचडी भी होगी लेकिन उसका वजन ज्यादा होगा। रेजोल्यूशन कम होगी तो वीडियो ज्यादा एचडी नहीं होगी लेकिन उसका साइज भी बहुत कम होगा। तो यहाँ आप 300 कर दीजिए। 300 रेजोल्यूशन बहुत होती है, फुल होती है 300 पीपीआई वाली, तो इसे ओके कर दें आप, तो आपके पावर पॉइंट की रेजोल्यूशन हाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास पावर पॉइंट के मुतालिक कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं अपना मोबाइल ऑन कर लेता हूँ और हम मोबाइल में चलते हैं, ठीक है। आवाज़ सही आ रही थी मेरी आपको? जी भाई, रिकॉर्डिंग में यहीं से ऑन कर लेते। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, आपको यही आवाज़ आएगी और यही आपको यानी तस्वीर भी मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो अब मैं आपको एक छोटी सी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। इस ऐप का नाम है पिक्स लैब, ठीक है। लिंक इसका इंशाल्लाह मैं ग्रुप में दे दूंगा क्लास के बाद। ये ऐप है हमारे पास प्ले स्टोर में मौजूद है। प्ले स्टोर में जो मौजूद है वो यानी कि फ्री वर्जन है। उसके अंदर ये है कि आपको आखिर में कहीं एक जगह इश्तिहार नजर आता है, बाकी ये ऐप ठीक काम करती है। तो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। पिक्स लैब ये ऐप है मेरे पास, इसको मैंने ओपन कर लिया और नजर आ रहा है आपको? आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा, एक मिनट रुकें जरा, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से मुश्किल होगा तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ही ऑन करता हूँ। अपने मोबाइल से मैं जूम मीटिंग से लॉग आउट हो रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाए बस, मेरा ब्राउजर
एक मिनट, आपको ना आवाज तो सही आ रही है ना मेरी? मेरी स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज आ रही है? जी। चलें जी। अब आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही मोबाइल की स्क्रीन भी नजर आ रही होगी, तो ठीक है। चलें, तो देखें, मैं अपने मोबाइल में पिक्स लैब में आ गया। ठीक है, ये ऐप है, मैंने ओपन कर ली। अब इस ऐप के अंदर हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन है, यहाँ देखें ऊपर 3 डॉट बने हुए हैं। ठीक है, ये वाले। सबसे पहले हमने यहाँ आके इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद पहला काम जो हमें करना है वो है इमेज साइज। ठीक है, ये देखें, ये नजर आ रहा है इमेज साइज। हमने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ हमारे पास कुछ साइज बने हुए हैं, जैसे यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हाइडर साइज। ठीक है, कुछ साइज हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास ऑप्शन भी मौजूद है, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे विड्थ और हाइट लिख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ हम अपनी मर्जी से जितनी विड्थ और हाइट लिखना चाहें। यहाँ हमारी जो विड्थ और हाइट लिखी जाएगी वो पिक्सल में लिखी जाएगी। ठीक है, पिक्सल, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको फेसबुक का कवर फोटो बनाना है, तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे फेसबुक कवर फोटो साइज इन पिक्सल, तो आपको पता लग जाएगा विड्थ कितना पिक्सल है, हाइट कितना पिक्सल है, तो वो आपने यहाँ लिख देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ यूट्यूब थंबनेल का साइज उठा लेता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास साइज आ गया। पहले नंबर पे जो काम हमने किया वो हमारे पास है, साइज आ गया। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको? ये नीचे वाली पट्टी में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अंदर एक ए लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो ये, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टाइल है, कुछ टेम्पलेट है, जैसे ये डिफॉल्ट है। फिर यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। ठीक है, कुछ बने बनाए स्टाइल हमारे पास पड़े हुए हैं, उनके अंदर टेक्स्ट है कि अगर हमें बहुत जल्दी है तो हम यहीं से कोई स्टाइल उठाएं और उसके अंदर कुछ लिख दें। ठीक है, लेकिन हमें इतनी जल्दी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ हमारे पास देखें ये एक ऑप्शन है, फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास शेप का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ हमारे पास ये जो ऑप्शन है तीसरे नंबर पे, ये हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन है। तो हम यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद हमारे पास देखें ऑप्शन आ रहा है इमेज फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम कैमरा। ठीक है, ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको? ये हमने बैकग्राउंड की तस्वीर लगानी है, जो ऑप्शन है हमारे पास ये बैकग्राउंड का है, कि हमने बैकग्राउंड तस्वीर लगानी है। तो यहाँ देखें, हम तस्वीर जो है यहाँ इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ तस्वीरें हमारे पास बड़ी हुई हैं जो बैकग्राउंड में लग रही हैं। ठीक है, ये देखिए, नजर आ रही है आपको? कि यहाँ हम अपना बैकग्राउंड कोई पसंद कर सकते हैं, इनमें से कोई बैकग्राउंड यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक हो गया? ये देखें, ये कुछ बैकग्राउंड पड़े हुए हैं, तो यहाँ से आप कोई बैकग्राउंड अच्छा सा उठा के लगा लें। या फिर अगर आपने गूगल से बैकग्राउंड उठाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम गूगल से बैकग्राउंड उठा लेते हैं, तो फिर आप इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करें, जो तस्वीर आपने गूगल से उठाई है वो यहाँ आपको नजर आ जाएगी। आप उस तस्वीर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तस्वीर आपके पास आ जाएगी। मेरे पास कोई तस्वीर है नहीं यहाँ पे कि मैं सिलेक्ट करूँ उसको, तो चलें, एक तस्वीर है कंप्यूटर की, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद देखें हमारे पास यहाँ भी साइज आ रहा है कि हमें किस साइज में तस्वीर चाहिए, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, इसको मैंने यहाँ पे, या यहाँ देखें हमारे पास ये भी है, हम तस्वीर को दाएं बाएं कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तस्वीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये तस्वीर हमारे पास आ गई। तो वो अच्छी नहीं आई, तो हम यहाँ से ये तस्वीर सिलेक्ट कर लेते हैं जो दोबारा आ गई। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। हमने पहले से कब सब पहले क्या किया कि हमने यहाँ से तस्वीर लगा ली, या हम यहाँ से आके इमेज साइज से वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद अब हमने यहाँ पर, यानी ये हमारे पास एक शेप आ गई। अब हमने यहाँ कुछ काम करने हैं, तो वो काम हमने क्या करने हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सबसे पहले चलो ऐसा करते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास शेप का ऑप्शन आ गया। हम यहाँ पे कुछ शेप वगैरह बना सकते हैं, कुछ तस्वीर ला सकते हैं। तो मैं यहाँ स्टिकर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ हमारे पास देखें कुछ स्टिकर मौजूद हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये स्टिकर आ गया। यहाँ पे अगर मैं तस्वीर, ये देखें कुछ चीजें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ इमोजी भी कुछ मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा यहाँ कुछ और स्टिकर हैं, लेकिन वो कह रहा है कि उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमारे पास फ्री वाला वर्जन है। ठीक है, तो लिहाजा परेशान नहीं होना। क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि हम गूगल से तस्वीर उठाते हैं, तो हम गूगल से जाके तस्वीर उठा लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम आते हैं गूगल में, और यहाँ आके मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट रिबन।
ठीक है, ये देखें, मैंने यहाँ आया गूगल पे लिखा टेक्स्ट रिबन्स डॉट पीएनजी और यहाँ पे आके मैंने तस्वीर पे क्लिक किया। ये तस्वीर मेरे पास आ गई। इस तस्वीर पे जरा सा मैंने दबा के रखा, यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ गया डाउनलोड इमेज का, और ये तस्वीर मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ आते हैं दोबारा, और हमें ये रिबन चाहिए, तो हम इसी दरमियान वाले ऑप्शन में यहाँ हम आएंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास तस्वीर आ चुकी है। अब ये तस्वीर हमारे पास यहाँ मौजूद है, इसको मैं यहाँ ओके कर देता हूँ, तो ये तस्वीर ऐसे आ गई, यानी ये तस्वीर पीएनजी नहीं थी। समझ आ गई आपको? लेकिन हमें इस तस्वीर को पीएनजी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए मेरे पास इस तस्वीर को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आते हैं। अगर कहीं मैं इधर उधर सेलेक्ट कर दूंगा तो वो ऑप्शन नहीं आ रहे, जब इस तस्वीर को सिलेक्ट करूंगा तो ये ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ आता हूँ, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसी के अंदर हमारे पास रेज कलर का ऑप्शन है, नजर आ रहा है आपको, रेज कलर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और इसे मैं सिर्फ मैंने इसको एनेबल किया है। तो अगर एक कलर का बैकग्राउंड है तो इसको एनेबल करने से वो सारा का सारा क्या हो गया, रेज हो गया। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई कलर है आपको रेज करना है, तो आप यहाँ से ये आई ड्रॉपर टूल उठाएं और जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। मिसाल के तौर पे लाल वाला कलर मुझे रेज करना है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ, तो देखें लाल वाला कलर भी गायब हो गया। ठीक है, और ये व्हाइट वाला भी करना था, तो ये व्हाइट वाला भी कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये देखें इस तरीके से हम यहाँ पे इसको पीएनजी बना सकते हैं तस्वीर को। और यहाँ मैं इसको यहाँ पे लेकर आया हूँ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे लिए हम क्या करते हैं, इस तस्वीर को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। स्टिकर, अच्छा इंपोर्ट का ऑप्शन हमने देखा था, इंपोर्ट के ऑप्शन में मैं एक और तस्वीर लेकर आता हूँ जरा, और मैं आपको इस तस्वीर के अंदर आते हैं। यहाँ हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है। अगर हमें इस तस्वीर को छोटा करना है, फालतू हिस्सा काटना है, तो हम यहाँ पे आके इसको जरा सा क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मुझे वो इर्द गिर्द वाला हिस्सा नहीं चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे काट लिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। और इसके बाद हम यहाँ मजीद आते हैं, इधर मजीद जाते हैं आगे, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है ओपेसिटी का, नजर आ रहा है आपको, ओपेसिटी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसकी जरा ओपेसिटी कम करता हूँ, तो देखें तस्वीर मौजूद है यहाँ पे, लेकिन क्या हो गया कि अब इसका बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है। ओपेसिटी जितनी कम करेंगे बैकग्राउंड नजर आएगा, जितनी ज्यादा करेंगे तो बैकग्राउंड नजर नहीं आएगा। तो ओपेसिटी का ऑप्शन समझ आ गया। कलर फिल्टर्स है हमारे पास, इसका कलर जो है वो थोड़ा बहुत खराब कर सकते हैं हम, ये देखें। ठीक है, थोड़ा कलर तब्दील हो जाएगा, कुछ फिल्टर से लग जाते हैं इसके अंदर, तस्वीर खराब करने के काम आता है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और रेस कलर का ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ रहा है, और यहाँ देखें अच्छा दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ये रेस कलर का ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया, जहां हमने ये वहां इस्तेमाल किया था जहां हमारे पास एक ही कलर रेज करना हो। इसको मैं बंद कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ रेज का ऑप्शन भी है, रेजर। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। रेजर के ऑप्शन पे जब मैंने क्लिक किया, तो आप गौर करें यहाँ ऊपर मेरे पास एक रेजर आ रही है, और अगर मैं उसका साइज बड़ा कर दूं और फिर यहाँ पे लकीर लगाऊं, तो जिस जिस जगह पे मैं क्लिक करता रहूंगा वो हिस्सा मिटता रहेगा। ठीक है, यानी अपनी मर्जी से बैकग्राउंड को हम रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन और है, और वो ये है कि हम यहाँ क्लिक करें, और यहाँ हमारे पास तीन तरह के ऑप्शन है। एक ये कि हम ये हिस्सा लकीर लगा लें, और ये लकीर लगाने के बाद हम इससे कहें कि ये बाकी रहे बाकी डिलीट हो जाए, बल्कि ये उल्टा हो गया कि ये डिलीट हो जाए बाकी बाकी रहे। यानी ये ऑप्शन लिया, अपनी मर्जी से हमने यूं यूं करके एक लकीर लगाई, और फिर हमने इसे कहा कि ये वाला हिस्सा बाकी रहे बाकी डिलीट हो जाए, तो ये ऐसे हो जाएगा। या फिर हमें चौकोर डब्बा चाहिए, हम एक चौकोर डब्बा बना लेते हैं। या हमें गोल डब्बा चाहिए, एक गोल डब्बा चाहिए मुझे यहाँ पे, मैं इसको जरा सा, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखें। तो इस तरीके से मुझे इतनी तस्वीर चाहिए, तो ये गोल वाला दायरा लिया मैंने, और यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ मैंने इसको रखा कि ये बाकी रहे बाकी डिलीट हो जाए। इसे ओके कर दिया, तो ये देखें तस्वीर मेरे पास ऐसे यहाँ पे आ चुकी है, और इस तस्वीर को हम यहाँ कहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे तस्वीर हमने रख दी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये तस्वीर हमने यहाँ रख दी, तो यही हमारे पास इस तस्वीर पे क्लिक करके जो मजीद ऑप्शन आ रहे हैं, उसके अंदर रोटेट का ऑप्शन है हमारे पास तस्वीर को घुमाने के लिए। 3D रोटेट का ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें तस्वीर इस तरीके से घूमेगी। अभी हमने उसको मोटा नहीं किया इसलिए आपको नजर नहीं आएगा। ये हमारे पास बहरहाल ऑप्शन है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये आ गया हमारे पास 3D शेप का ऑप्शन आ गया, और यहाँ आके हम इसको जरा सा मोटा कर सकते हैं। देखें, ये देखें, इस तस्वीर को जरा यहाँ ले आता हूँ मैं, ये देखें। तो इस तरीके से ये तस्वीर यहाँ पे हमारे पास आ गई है, और इसको अगर हम, ये देखें, यहाँ क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ ग्रेडियंट वगैरह या
कलर पे कर दें, ऑटो कर देंगे तो वही कलर पीछे जाएंगे, वरना कोई एक कलर करना चाहें तो हम वो कलर भी यहाँ बैकग्राउंड में कर सकते हैं। बाकी 3D रोटेट हमने करना है, तो जिस तरफ को हम रोटेट करेंगे उस तरफ को ये 3D रोटेट हो रही है तस्वीर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हमारे पास मौजूद है, बाकी हम इसको घुमा फिरा सकते हैं जैसा कि पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। और यहाँ देखें, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन था, मजीद आपने इसको खुद देखना है कि वो जो पावर पॉइंट में हमें ऑप्शन मिल रहे थे वो ऑप्शन यहाँ भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। पावर पॉइंट में जो ऑप्शन हमें मिल रहे थे वो यहाँ भी मौजूद है, और हम तस्वीर को अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसको मैं या तो 1 मिनट 3D शेप को मैं ऑफ कर देता हूँ, ये तस्वीर हमारे पास आ गई। और 3D रोटेट में भी जाके मैं इसको क्या कर देता हूँ, अपनी असल हालत पे ले आता हूँ, ठीक है। तस्वीर सीधी कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है रिस्ट पॉजिटिव, इस पे क्लिक करके इस तस्वीर को हम मजीद किसी फ्रेम में जैसे सेट करना हो तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। या देखें, इसको मैं ऑन करता हूँ, और ये देखें, इसको इसको मैं आपको कैसे समझाऊं। इस ऑप्शन को मैं समझाने के लिए आपको एक यहाँ पे ले लेता हूँ फ्रेम, ठीक है। मैंने एक फ्रेम लिया यहाँ पे, इमेज आ गई यहाँ पे, और ये तस्वीर हम उठा लेते हैं, ठीक है। कोई टेढ़ी, हाँ ये तस्वीर ले लेते हैं, ठीक है। ये देखें, तस्वीर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, 1 मिनट ये देख लेते हैं। तस्वीर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी वक्त नहीं है हमारे पास कि हम वो काम भी करें यहाँ पे। ये ले, ये एक तस्वीर का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ पे, और इसे सेव किया, और यहाँ आ जाते हैं दोबारा। और दोबारा यहाँ आने के बाद मैं सबसे पहले बैकग्राउंड में जाके वो लगा लेता हूँ, ताकि आपको समझ आ सके कि ये ऑप्शन किस तरह काम करता है, ठीक है। चलें जी, तो ये देखें, इसको मैं डिलीट करूँ यहाँ से, इस शेप को। यहाँ हमारे पास एक फ्रेम है, इस फ्रेम में मुझे कोई तस्वीर सेट करनी है। मैं यहाँ से एक तस्वीर लेकर आता हूँ, ठीक है। ये देखें, मैं एक तस्वीर यहाँ पे लेकर आता हूँ, ये तस्वीर उठा ली मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। ये तस्वीर मेरे पास आ चुकी है। इस तस्वीर को उस फ्रेम में सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तस्वीर को मैं यहाँ लेकर आया, जरा इस तरीके से यहाँ रखा, और फिर इस तस्वीर पे जब मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं, तो इन ऑप्शन के अंदर मेरे पास ये वाला ऑप्शन आया था रिस्क पॉजिटिव का, प्रिस, पता नहीं क्या लेवल लिखा हुआ था, इस पे क्लिक किया, और इसको पकड़ के यहाँ हमने इसको फ्रेम के साथ सेट कर दिया, एडजस्ट करेंगे फ्रेम के साथ, ठीक है। मजीद अगर आपको सही नजर वो नहीं हो रहा, तो हम इसको जरा बड़ा करेंगे तस्वीर को, ठीक है। ये देखें, और अब यहाँ पे आके इस पे क्लिक किया, यहाँ इसको पकड़ा और वहां रख दिया, यहाँ से पकड़ा इस जगह पे रख दिया, यहाँ से पकड़ा, ठीक है। ये देखें, ऐसे, और इसे ओके कर दिया हमने। इसको हमने दोबारा तस्वीर को छोटा कर लिया, ये देखिए। तो अब यहाँ से जब हम इसको हटा लेते हैं, ये देखें, तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे तस्वीर उस फ्रेम के अंदर ही लगी हुई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है तस्वीर के अंदर, कि हम तस्वीर को लाके यहाँ पे ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, कोई तस्वीर है तो उसको शेडो दे सकते हैं, ठीक है। शेडो के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आउटर शेडो इनर शेडो दोनों हम पढ़ चुके हैं, एम्बस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। पावर पॉइंट में मैंने तफसील से किए थे, इसलिए यहाँ पे मैं ज्यादा तफसील से आपको नहीं बता रहा, आप लोग देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ हमारे पास शेप का ऑप्शन है, शेप पे क्लिक कीजिए, हमारे पास कुछ शेप बनी हुई है, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन ये शेप भी हमारे काम आ सकती है। मिसाल के तौर पे एक शेप ले ली मैंने, और इस शेप को लेने के बाद हम इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे हमारे पास इसे ओके कर दें,
इस शेप में भी हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिनमें अहम ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसमें कलर कर सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, ठीक है, शेप के अंदर जिस तरह हमारा दिल करे। और इसके अलावा ये है कि हम यहाँ टेक्सचर लगा सकते हैं, टेक्सचर मैंने आपको बता चुका हूँ, इमेज होती है टेक्सचर, वो हम यहाँ लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये कुछ सेटिंग्स हैं इसके अंदर जो हम देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से साइड पे कर देता हूँ, इसको भी साइड पे कर देता हूँ, इसको भी साइड पे कर देता हूँ। ये जो तस्वीर है मेरे पास तारिक इसमाइल सागर साहब की, ये मैंने यहाँ लगा दी है। और ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये तस्वीर अब यहाँ से ना हिले, मैं जितना भी काम करूँ ये जो तस्वीर है ये यहाँ से बिल्कुल ना हिले। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ देखे हमारे पास ये ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, हमने जितनी चीजें लगाई हैं वो सारी यहाँ आ रही हैं। इनमें से ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हाइड कर दूंगा, ये नहीं चाहिए इसको हाइड कर दूंगा, ये नहीं चाहिए इसको हाइड कर दूंगा। तारिक इसमाइल सागर साहब की तस्वीर चाहिए, इसको मैं लॉक कर दूंगा। ठीक है, अब देखें मैंने इसको लॉक कर दिया, इसको हटा दिया। अब ये तस्वीर यहाँ से नहीं हिलेगी, ये अब सिलेक्ट ही नहीं होगी। ठीक है, ये तस्वीर यानी ये काम हमारा हो चुका है, हमने इसको लॉक कर दिया। अब ये यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कर दिया काम। अब हम आ जाते हैं यहाँ जरा ए के अंदर, यहाँ हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास यहाँ एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, इस पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ आपने टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया और इसे ओके कर दिया, तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब देखें जब हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास टेक्स्ट के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर कुछ ऑप्शन वही आएंगे जो हमारे पास शेप में आ रहे थे, और कुछ ऑप्शन हमारे पास इसके अलावा हैं जो टेक्स्ट के हैं। तो वो ऑप्शन कौन से हैं, वो उनमें से एक चीज है हमारे पास फॉन्ट, कि हमने यहाँ पे फॉन्ट लगाना है। तो अंग्रेजी के तो बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये सारे फॉन्ट अंग्रेजी के पड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उर्दू का फॉन्ट करना है तो फिर आप यहाँ माई फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। माई फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो फॉन्ट आपके पास मौजूद है, आप यहाँ क्लिक करेंगे इस बटन पे। ठीक है, और इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जिस जगह मिसाल के तौर पर डाउनलोड फोल्डर में अलवीन सालिक ये मेरे पास एक फॉन्ट पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ आके इस पे क्लिक करूंगा और ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास ये फॉन्ट यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उर्दू के फॉन्ट का मैंने आपको लिंक दिया है, आप उर्दू के वो फॉन्ट डाउनलोड कर लें और वो जिप के अंदर होंगे, उनको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये फॉन्ट आप अपने या फिर मुझे आप याद दिलाएं, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर फॉन्ट भेज देता हूँ। वो फॉन्ट आप वहां से सारे उठा के एक अलग से फोल्डर बना लें मोबाइल के अंदर फॉन्ट नाम का, और वो सारे फॉन्ट वहां रख लें। और फिर यहाँ आने के बाद आपने इस जगह पे, यानी ये जो हमारे पास बटन है, इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास वो जो फॉन्ट नाम का फोल्डर होगा, बस आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास चूंकि फॉन्ट नाम का फोल्डर नहीं है, तो मैं डाउनलोड नाम के फोल्डर को क्लिक कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो उस पूरे फोल्डर में जितने फॉन्ट है वो सारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये उर्दू का फॉन्ट है, तो हम उर्दू के लिए इसी फॉन्ट को इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको जरा डिलीट करके उर्दू में लिख के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें, तो ये उर्दू में हमारे पास, यानी जो फॉन्ट हम लगाएंगे उसी फॉन्ट में हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी जो ऑप्शन है फॉन्ट के अंदर, वो है फॉन्ट का साइज। तो यही आपने गौर करना है, इसके अंदर हमें साइज मिल जाएगा, एडिट कॉपी फ्रंट बैक, और साइज आ गया, हमने बड़ा कर लिया इसको। फिर हमारे पास आ गया कलर, तो हम यहाँ इसको कलर कर देते हैं कोई जो हमें नजर आए। ठीक है, या फिर हम इसको यहाँ ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं कोई, ताकि मकसद ये है कि बिल्कुल वाजे होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट लगा दिया। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इसके अंदर टेक्सचर है, ओपेसिटी है, रोटेट है। ठीक है, कर्व का ऑप्शन है हमारे पास, इंग्लिश में अच्छा काम करता है, उर्दू में ज्यादा अच्छा काम नहीं करता, तो आप यहाँ कर्व कर सकते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, और इसके अलावा ये अलाइनमेंट वगैरह है, ये तो आपको उम्मीद है मालूम होगी। स्ट्रोक का ऑप्शन है, आउटलाइन हम लगा सकते हैं टेक्स्ट की, और वो आउटलाइन जो है वो एक कलर की भी हो सकती है ज्यादा। ये देखें, अब टेक्स्ट जरा ज्यादा वाजे हो गया, अगर मैं ग्रेडियंट लगाऊं तो ग्रेडियंट वाली आउटलाइन भी लग जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की आउटलाइन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम टेक्स्ट को 3D कर सकते हैं, और उर्दू में सही नहीं होता, अंग्रेजी वाला टेक्स्ट ज्यादा सही हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको रिफ्लेक्शन का ऑप्शन भी, हमारे पास शेडो का ऑप्शन भी है, रिफ्लेक्शन का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन वो सारे काम जो हमने पावर पॉइंट में तफसील के साथ किए हैं,
वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद चलिए सारे ऑप्शन यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, तो हमारे पास यहाँ भी एक ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह पावर पॉइंट में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक ग्राफ आ जाता है, यहाँ पे भी ये आ जाएगा, ताकि आप किसी चीज को सही जगह पे सेट करना चाहें तो सेट कर सकें इस बटन से। ठीक है, जूम के लिए ये बटन मौजूद है हमारे पास, इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल मुकम्मल हो चुकी है तो आपने यहाँ आके सेव के बटन पे क्लिक करना है। सेव एज प्रोजेक्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आपके पास ये प्रोजेक्ट के तौर पे सेव होगा, बाद में आप एडिटिंग कर सकेंगे। सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आपने इसकी फॉर्मेटिंग देनी है जेपीजी, और अगर आपका बैकग्राउंड आप नहीं लगाते तो पीएनजी में भी सेव कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा इश्तिहार चलेगा, आपकी ये फाइल बन चुकी है। यानी इश्तिहार आप चलाएं ना चलाएं, फाइल आपकी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, तो ये छोटी सी सेटिंग थी पिक्स लैब के मुतालिक। मोबाइल ऐप है, मजीद ये है कि आप इसको यानी ये पिक्स लैब को गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और यानी यूट्यूब पे आप इसकी वीडियोस देख के मजीद इस पे काम कर सकते हैं, या जितना मैंने बताया है इसके मुताबिक, यानी शेप आप यहाँ ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, छोटा मोटा काम यहाँ कर सकते हैं, कोई तस्वीर वगैरह है, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की तस्वीर है, तो प्रोडक्ट की तस्वीर यहाँ ऐड किया, उसका नाम लिख दिया, मॉडल लिख दिया, कीमत लिख दी। ठीक है, और इसी तरीके से अपना लोगो वगैरह बना के रखा हुआ है वो लगा दिया। ये छोटे मोटे काम आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। रफ्तार मेरी हस्बे आदत तेज ही है। जी, आवाज क्लियर नहीं थी मेरी? ठीक है, चलें, काफी है मेरे ख्याल से आज के लिए इतना। और कल इंशाल्लाह फिर हम फेसबुक के बारे में पढ़ लेंगे, फेसबुक का पेज बनाएंगे, उस पर प्रोडक्ट लगाएंगे, उसको एड्स के तौर पे चला देंगे। ठीक है, ये काम कर लेंगे। और परसों फिर मैं आपको, या कल फिर मैं आपको बता दूं कि स्किल कौन कौन सी हैं: वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मार्केटिंग और टीचिंग वगैरह, ये चीजें बता दूं। तो 3 क्लासें इंशाल्लाह हमारी और होंगी। ठीक है भाई, माइक में आप लोगों के ऑन कर दूं अगर आप लोगों ने कोई सवाल करना है तो। जी, यार अजीब आदमी है। पावर पॉइंट मोबाइल पे यूज करनी है और पिक्स लैब लैपटॉप पे यूज करनी है, तो आप मोबाइल पे पावर पॉइंट यूज करें ना। पावर पॉइंट नहीं तो आप फोटोशॉप यूज कर लें, आपको क्या जरूरत है पिक्स लैब को यूज करने की। ऐसी ऐप बताएं जिसमें खत्ताते के लिए नाम वगैरह लिख रहे हो। जी, ऐसी ऐप है, उसका नाम है अना मुख्तलिफुल खत। ठीक है, अना मुख्तलिफुल खत, ये ऐप है। और इसके अलावा भी इस तरह की कुछ ऐप हैं, उसके अंदर आप खत्ताती कर सकते हैं। मोबाइल में कैल्क है, मोबाइल में कह दिया, मोबाइल में अना मुख्तलिफुल खत है, कंप्यूटर में कैल्क नाम का सॉफ्टवेयर है। पिक्स लैब कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो पिक्सल लैब है इसके अंदर वीडियो एडिटिंग हो सकती है? पिक्स लैब में वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे पास काइन मास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है मोबाइल की, काइन मास्टर। तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं उसका आपको फ्री वर्जन दे दूंगा जिसमें उर्दू भी लिख सकते हैं आप। तो बाकी सीख ला आप उसको कंप्यूटर से लें, क्योंकि अगर मैं अब आपको वो भी सिखाना शुरू कर दूंगा, बहुत लोग अभी क्लास में ऐसे लोग भी हैं जिनको मुझे पे बहुत गुस्सा है कि मैं ये पावर पॉइंट बना के वक्त जाया कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे कोर्स से हटके है जरा सा। जी सही। कंप्यूटर के लिए कैल्क है। लोगों का साइज जो है ना वो पिक्सल में होता है, पिक्सल में जो साइज होता है वो ऐसा होता है, आप जिसको जितना मर्जी बड़ा कर लें छोटा कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। ठीक है, जब पंफलेट वगैरह पे आप उसको लेकर आते हैं तो फिर पंफलेट के हिसाब से लोगो छोटा बड़ा होता रहता है, कोई मखसूस साइज नहीं होता लोगों का, उसका बैकग्राउंड भी नहीं होता। कंप्यूटर पे खत्ताती का सॉफ्टवेयर है कैल्क, मोबाइल पे खत्ताती का सॉफ्टवेयर है अना मुख्तलिफुल खत। ठीक है,
वीडियो एडिटिंग के लिए कंप्यूटर पे तो आप छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। जो पावर पॉइंट मैंने बताया, इस पे आप अच्छी अच्छी स्लाइड्स बना के वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही हो तो हमारे पास कोई भी, जब हम कोई तस्वीर ओपन करते हैं, बिल्कुल यही मैंने तस्वीर ओपन किया है हमारे विंडो के अंदर, तो हमारे कंप्यूटर में ही यहाँ देखें लिखा है सी आल फोटो, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखें वीडियो एडिटर है हमारे पास। तो ये एक वीडियो एडिटर हमारे कंप्यूटर में मौजूद होता है और हम इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी बना लेते हैं। शायद ये किसी क्लास के दौरान मैंने बनाई थी तो यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन वीडियो बेसिक, कंप्यूटर बेसिक वगैरह का कोई कोर्स हो तो उसके अंदर सिखा सकता हूँ आपको, इस कोर्स में मैं नहीं सिखा सकता। तो यहाँ आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। मजीद गहराई से वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह कल की या परसों की क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तारिक भाई कह रहे हैं कि मेरा सवाल, आपका सवाल क्या है दोबारा कर लीजिए। आधा लिखा हुआ है कंप्यूटर का कौन सा, अब इसका क्या मतलब हुआ। हम काइन मास्टर से वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। इसका आसान तरीका है, आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे, और वहां जाके लिखें काइन मास्टर, आगे लिखते हैं उर्दू या हिंदी लिखते हैं, तो एक आपको 1 घंटे की वीडियो मिलेगी, उसमें पूरा तरीका समझ आ जाएगा। माइक, कंप्यूटर का माइक मतलब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पिछली क्लास में आपने वो बताया था कि मतलब कॉलम को वीडियो में मतलब ट्रांसफर करना, उसका हाँ हाँ तरीका आपने बताया था। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब अरबी कॉलम या उर्दू कॉलम को कर सकते हैं इस तरह। बिल्कुल कर सकते हैं, वो जो मैंने एक सॉफ्टवेयर बताया था आपको, हम वेबसाइट तो बताई थी मैंने ना। मैंने मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस तरह रिजल्ट नहीं आया जिस तरह आपने मतलब दिखाया था सबक में। मैं बताता हूँ आपको, उसमें असल में ये है कि इंग्लिश के अंदर जो है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ताकतवर है कि वो बैकग्राउंड तस्वीर अपनी मर्जी से ले आ सकता है। इंग्लिश में अगर कॉलम होगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से ले आएगा कि इस कॉलम में इस चीज का तस्करा हो रहा है, तो लिहाजा बैकग्राउंड में ये तस्वीर ले आओ। तो उर्दू और अंग्रेजी में जब आप वो कॉलम को लेके जाएंगे तो वहां आपको हर एक तस्वीर खुद रखनी होगी, बैकग्राउंड कॉलम के हिसाब यानी पैराग्राफ के हिसाब से आपको तस्वीरें खुद रखनी होंगी, बाकी तो कोई उसमें मसला नहीं था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मतलब गुंजाइश नहीं थी। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, काफी देर लगा हुआ था, लेकिन वहाँ उसमें दूसरी चीज मैंने ये किस बताई थी कि वहां सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बनती है। अगर आपका मजमून जी ज्यादा, उसमें ना उस वेबसाइट पे फ्री में जो हम इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बनती है। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि आपने 2-2 मिनट की वीडियो यानी कॉलम के छोटे से हिस्से की 2 मिनट की वीडियो बनाए, फिर 2 मिनट की अलग अलग, तो 4-5 वीडियो बना के बाद में आपने उनको जोड़ लेना है। वो आप पावर पॉइंट में लाके भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। अभी जो पावर पॉइंट में आपने जो बताया है, इसमें है ऑप्शन इस तरह का इसके कि अंदर ना कॉलम को आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर आपको सारा यानी कॉलम का एक एक पैराग्राफ इंटर करना होगा, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट के अंदर, और बैकग्राउंड में तस्वीर भी लानी है, यानी आपको सारा काम मैनुअल करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा हो जाएगा। यानी आपने पावर पॉइंट में क्या करना है कि आपने पावर पॉइंट में पूरा कॉलम लेकर आना है ना, कॉलम आप लेके जाएं वर्ड के अंदर, ठीक है। पावर पॉइंट में आके आपने यहाँ पे स्लाइड बनानी है, ठीक है, जैसे ये देखें स्लाइड बन रही है ना, इस तरीके से यहाँ ठीक है। स्लाइड, एक एक स्लाइड में आपने एक एक पैराग्राफ लेकर आना है, ठीक है, एक एक पैराग्राफ, हम्म, और बैकग्राउंड तस्वीर लगानी है। तो जब बैकग्राउंड तस्वीर लग जाएंगी, पैराग्राफ आ जाएगा, तो उस पैराग्राफ के टेक्स्ट पे आपने थोड़ा सा एनिमेशन लगा देना है, और जो इन स्लाइड्स के ऊपर आपने ट्रांजेक्शन लगा देनी है, तो वीडियो आपकी बन जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। यानी आसान तरीका पावर जी पॉइंट ही है हाँ जी आपके बिल्कुल, ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल। और मजीद ये कि आप मुझसे पर्सनल में रब्ता कर लीजिएगा, इस हवाले से मैं आपको यानी जब आप कुछ बनाएंगे तो मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा इस पे, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी। जी सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मुझे एक सलाम। क्वेश्चन पूछना है जी कि एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें जैसे व्हाट्सएप पे कोई ऑडियो मैसेज आता है, जी। लेट सपोज वो अरेबिक में है या फ्रेंच में है, तो क्या उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है इंग्लिश में या उर्दू में? उस मैसेज को ही। जी जी, ऑडियो मैसेज को। जी बन तो गए हैं, स्काइप ने भी लॉन्च कर दिया है अपना, और भी कुछ है, लेकिन फ्री में कोई नहीं है इस वक्त तक, यानी तो ऑडियो। ऑडियो हाँ, ऑडियो मैसेज को। ऑडियो ट्रांसलेटर के नाम से ना ऐप मौजूद है, लेकिन फ्री नहीं है, जितनी भी है वो पैसों वाली है।
कोई मैं तलाश करके आपको दे दूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो मैं देख लूंगा, कोई सस्ती वाली हुई तो आप वो ले सकते हैं। जी जी, ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इधर दुबई में होता हूँ और अक्सर मुझे कन्वर्सेशन करनी पड़ती है अरेबिक के साथ ना, मुझे सही, अरेबिक इतनी ज़्यादा आती नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से वो कोई ऑडियो मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक तो है, उस वो इंशाल्लाह में, वैसे आप थोड़ी कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको ना अरबी आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इंशाल्लाह ऐप बता दूंगा, ठीक है। यानी शुरू में तो जरूरत पड़ेगी आपको। जो ये है ना स्काइप, स्काइप ने जी अभी अपना जो नया वर्जन लॉन्च किया है, बस यानी कि अभी मुकम्मल तौर पे लॉन्च नहीं हुआ, तजर्बाती तौर पे उन्होंने दे दिया है। उसके अंदर ये है जी कि आपने खुद सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी जुबान में अगले की बात सुननी है, यानी अगला जिस भी जुबान में बोल रहा हो, आपके सामने ऑप्शन होगा कि आप अगले की बात किस जुबान में सुनना चाहते हैं। तो आपको लहजा उसी का होगा लेकिन आवाज अपनी आएगी, यानी जुबान आपकी अपनी होगी। तो ये ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। तो वैसे आपको मैं पर्सनली भी ये मैसेज भेज दूंगा, जी अगर जी, कोई ऐसी ऐप है तो आप मुझे काइंडली बिल्कुल मुझे गाइड पर्सनल में ना कीजिए। याद दिला दीजिएगा, लाजमी मैं इंशाल्लाह आपको तलाश कर दूंगा, ठीक है। जी ओके, ठीक है, सही, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। जी उस्ताद जी, ये बताइएगा कि जो हम जितनी भी आप वेबसाइट बता रहे हैं उनको सेव किस तरह करें, मतलब हमें बाद में निकालने में आसानी हो। वेबसाइट याद तो नहीं रह सकती ना। ये तो आपका कोई साथी हिम्मत करता है, ग्रुप के अंदर सारे लिंक जमा कर लेता है, मैंने कुछ दिए तो थे आपको। जी, और बाकी भी इंशाल्लाह। आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है? मोबाइल है। चलें, कल मुझे याद दिलाइएगा, तो मैं आपको इन वेबसाइट को महफूज करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, एक और सवाल छोटा सा, वो ये है जी, कि इश्तिहार बनाने के लिए कौन सी हम ऐप इस्तेमाल करें। मोबाइल के अंदर पिक्सल ऐप। अच्छा, इसी पे जी सही बनेंगे। एक पीसी, इमेजिटोर वाली है, जी इमेजिटोर इसी तरह हाँ का बिल्कुल, नाम है। एमईजी टोर भी है, बहुत सारी ऐप है। उनमें बहुत सारे फंक्शन भी है। मेरे पास एक है सिटी डिजाइन के नाम से, मैं ज्यादा उस पर काम करता हूँ। लेकिन एक चीज असल में पता क्या है, आपको डिजाइनिंग की ना कुछ मालूमात होनी चाहिए कि डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। वो चीजें अगर आपको आती है ना, फिर ऐप कोई भी हो काम कर जाती है। तो वो आपको मालूम होगी। उसका एक ही तरीका है, आप कोई डिजाइन देखें और फिर आप कहें कि मैंने सेम टू सेम यही डिजाइन बनाना है, हर चीज, जी फिर जिस भी ऐप में आप बनाएंगे आपसे बन जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, जज़ाक। चले, जी ठीक यहाँ है। मेरा एक सवाल आया है कि कुरान पाक की अगर सूरत अपलोड करनी यूट्यूब पे, तो वीडियो पे लिखा हुआ ऐसा कुछ हो सकता है सर, आयत लिखनी चाहिए मुझे। तो अगर आपने कुरान मजीद की आयतें ही लिखनी है तो बिल्कुल हो सकता है। वो क्या कि आप यहाँ स्लाइड बनाएं और स्लाइड में पीछे कोई छोटी सी वीडियो हो या तस्वीर हो। यूट्यूब पे याद रखें, यूट्यूब पे जब हमने तस्वीर वीडियोस डालते हैं तो वो भी फ्री वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई प्रीमियम वीडियो उठा के डाल दें तो आपको यूट्यूब चोरी का इल्जाम लगा के आपका चैनल बंद कर दे, ठीक है। तो आप यहाँ कोई पीछे स्लाइड्स बनाएं, यानी कि यहाँ से आके आप ऐड करें, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ऐड करें, और यहाँ ऊपर आयत लिखी हुई आ जाए, और आयत लिखी हुई आने के बाद साथ साथ तिलावत होती रहे आयत का। वो हिस्सा आप यहाँ एनिमेशन में करके ये जो पीला वाला एनिमेशन है ना, ये उस पर लगा सकते हैं कि जिस जगह वो बोल रहा हो उस जगह का रंग तब्दील हो रहा हो, ठीक है। इस तरह की आप लगा सकते हैं यहाँ पे। बाकी कुरान मजीद आपको लिखना पड़ेगा, तो आपने कुरान मजीद लिखना नहीं है। MS वर्ड के अंदर हमारे पास एक ये ऐप है, एड इन्स है मेरे पास। मुझे याद दिलाइएगा तो मैं आपको दे दूंगा ग्रुप के अंदर, अगर आपको चलाना आता है ये। तो यहाँ देखें, आपने किसी भी आयत का सिर्फ नंबर लिखना है, पूरी आयत लिखी हुई आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये एक एडिंस है MS वर्ड का। फिलहाल देखें जाम हो रहा है मेरे पास, तो मुझसे ले लीजिएगा ये, ठीक है। ये देखें, ये आयत नंबर लिखना है मैंने, यहाँ से आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 5 तक। तो मैं यहाँ की सिर्फ ओके करूंगा, वर्ड के अंदर ये आयत लिखी जाएगी। शायद यहाँ लिखी है मैंने, ये देखें, ये आयतें यहाँ लिखी गई हैं, ठीक है। चले, ये देखें यहाँ नीचे आ रही। ठीक है जी, छुट्टी कर लीजिए, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर, दुआ में याद रखिएगा। यू डिक्शनरी नेट से चलती